आप लोगों के चेहरे देखते हो और पूरा डिकोड कर लेते हो। आज हम मुंह छुपाते फिर रहे हैं। केजरीवाल की देख लीजिएगा कि चिन जो है वो चौड़ी है। आराम पसंद लोग हैं। मैंने योगी जी का प्रेडिक्शन किया था 274 ही सीट्स आएंगी, ना ही कम ना ही ज्यादा। ब्लैक तिल जो यहाँ पे होता है, अगर लेडी है तो पीसीओडी 1000% आएगा। मेरे पास हर रोज के फोन आते हैं, वशीकरण करना है। हाथ में तिल बंद हो जाए ना तो लक्ष्मी योग कहते हैं। शाहरुख खान को भी है। ये सक्सेसफुल तिल कहाँ होते हैं? वो यहाँ पे गले पे होता है। सबसे नेगेटिव जहाँ तिल हो वो क्या हो सकता है? तिल के एक प्राइवेट पार्ट पे होती है और वो लॉयल नहीं होते। और ये क्यों है ऐसा? तो सामुद्रिक शास्त्र करके एक बुक है पूरी, जिसमें तिल का वर्णन है। इनकी सूर्य की लाइन है ना वो बहुत क्लियर है। इतनी क्लियर लाइन बहुत कम लोगों में दिखती। इनकी जो है वो गुरु की लाइन बहुत क्लियर दिख रही है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत हाई उस पे जाएगा। संभालना है 2026 में। विनायक कुछ कंट्रोवर्सी कर सकते हैं। रणवीर की हाँ, टैच भी दिख जाता है फेस रीडिंग। मैं कभी किसी को नहीं बताती। जिस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे वो कहीं ना कहीं आपको नीचे गिराता हुआ जरूर दिखेगा। डॉग पे अभी जो एक रील था, इस पे डॉग पे एक रील डॉग था, पे, हाँ। कंट्रोवर्शियल रील था। मैंने पहली बार लाइफ में कंट्रोवर्शियल शायद रील बनाई है। और मैंने पहले ही बोला था कि देखिए मैं कभी इन मतलब नहीं मैं पढ़ती ये सारी चीज़ों में। एक लेडी ही थे शायद, वो भी एस्ट्रोलॉजर थे, तो उन्होंने ये बोला था कि कुत्ते घर में नहीं लाने ये चाहिए। से सुना है। हाँ, वो आप खाना बना रहे हो, अगर भगवान को परोसने वाले हो तो किचन एरिया में पितृ नहीं आना। पितृ और भगवान उसको ये नहीं क्योंकि वो करते। नॉनवेज खाते हैं कुत्ते। तो और अपने शास्त्रों में भी वैसा है कि स्वान को, डॉग को घरों के लिए नहीं था वो। तो मुझे थोड़ा दिमाग मेरा वो हो गया कि यार क्यों नहीं। मेरे घर पे भी ऐसा नहीं कि मेरे घर पे है इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अगर नहीं होता तो भी मैं ये रील बनाती। कि मैंने उनको पहले मैंने उनको यही मैसेज किया कि मैम आई एम सॉरी टू से, मैं इसमें बिलीव नहीं करती। वो बेजुबान होते हैं। अगर कोई अच्छा परिवार लाके किसी को रख रहा है, क्योंकि ब्रीडर तो कैसे होते हैं पता है ना, नहीं किया तो ऐसे ही छोड़ देते, तो वो जीव का क्या। तो मैंने उनको यही बोला कि चलो अगर कोई अच्छा इंसान घर पे लाके उनको अच्छी ज़िंदगी दे रहा है तो वाई नॉट। मैं इसमें बिलीव, आप जो बोल रहे हो उसमें मैं बिलीव नहीं कर रही हूँ कि इसके फ़र ये वो, चलो फ़र होते हैं, गिरते भी है, लेकिन आप उसकी केयर करो तो वो नहीं गिरते, वो भी एक चीज़ है। तो मैंने उनको यही बोला कमेंट में जाके कि मैम सॉरी टू से, मैं बिलीव नहीं करती। वो एक वॉइसलेस है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोई अच्छा घर उसको किसी को अडॉप्ट कर रहा है तो वाई नॉट यार, किसी की बेजुबान की लाइफ अच्छी हो रही है। तो उन्होंने फिर मुझे थोड़ा रूडली भी आंसर दिया था कि आपकी जो राय है आपके पेज पे रखो, मुझे ज़रूरत नहीं है करके। तो फिर मैंने मेरे पेज पे मेरा थोड़ा दिमाग सटकता है, बहुत कम सटकता है तो बहुत ज़्यादा सटकता है, मेरा थोड़ा ऐसा है। तो फिर मेरे पेज पे मैंने रील रखी कि शायद मैंने आज तक कभी ऐसा करके रील नहीं बनाई, पर मुझे ऐसा बोला गया कि आपके पेज पे व्यू रखो, तो मुझे लगता है कि मुझे मेरे पेज पे रखना चाहिए। तो मैंने वो रील रखी थी कि देखिए जो स्वर्ग में गया था जानवर, वो भी पहला वो कुत्ता था जो पांडव के साथ गया था। शायद आप देखो गूगल पे यमराज का ही रूप था वो। हाँ, तो वो जाने वाला कुत्ता था। पशुपति में जो था, पशुपति में मंदिर है, वहाँ पे कुत्ते का है, मतलब पूजे जाने वाले कुत्ते हैं। मतलब भैरवनाथ के साथ कौन है? कुत्ता है। स्वर्ग में जो पहला गया वो कुत्ता है। जब यहाँ पे ऐसे हैं, जब भगवान के साथ कुत्ते बैठे हैं, स्वर्ग में जब कुत्ता गया है तो आपका घर स्वर्ग से बड़ा तो नहीं है? क्यों ऐसा भेदभाव क्यों? तो मैंने यही बोला, हक से पालो और अच्छे से अच्छा पालो। मैं तो बोल रही हूँ सब पालो, मैंने यही बोल दिया रील में। तो इतनी सारी कमेंट थी, आप मानोगे नहीं। कमेंट में जाके फिर उनके रील पे सबने कमेंट की कि मैम आप इनको क्यों सॉरी बोल के बात कर रहे हो। एक्चुअली हमारे प्रेमानंद महाराज ने भी ये बोला था कि उनको एक्चुअली अलाउ नहीं करना चाहिए किचन एरिया में। घर में ना नहीं बोला है, बोला किचन एरिया में अलाउ नहीं करना चाहिए जब आप भोग बना रहे हो भगवान के लिए, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन प्राणी है। तो उन्होंने भी ये बोला तो उनका इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है, सब लोग पे है। और नो डाउट उन्होंने आज तक सारी चीज़ें सही बोली, प्रैक्टिकल वे। पर वो मुझे भी कहीं पे लगा था कि नहीं यार, अभी अगर एक पेट है तो पेट तो वैसे कैट भी होती है। तो कैट भी कौन सी वेजिटेरियन है? हाँ, तो वो भी तो रहती। अभी ये सारे क्रीचर्स क्रिएट करने वाला कौन है? द ऑलमाइटी, द गॉड। तो वो क्यों चाहेगा कि नहीं यार ये मेरे किचन में यार मेरे लिए खाना बना रहे तो ये मैं नहीं लूंगा? अरे जबकि क्रिएट करने वाले तो खुद ही है। वही आप मानोगे नहीं, मेरे घर पे जो डॉग है उसका नाम चेरी है। मैं सुबह उठती हूँ और उठने के साथ मेरा एक ही मेरे मतलब लिविंग में बहुत बड़ी माताजी की फ्रेम है, मैं माताजी की भक्त हूँ।
तो मैं जैसे जाऊँगी ना, मैं उसको बोलूँगी चेरी चलो जय जय भगवान करवाना, वो आएगी और ब्लेसिंग्स लेगी। रात को सोने से पहले भी मैं मतलब थैंक्स करके सोते कि आज के दिन में जो हुआ उसके लिए थैंक्स, कुछ बुरा हुआ तो माफ़ करना करके वो एक कन्वर्सेशन करते हैं हम लोग। तो तभी मैं कहती हूँ कि चेरी आजा जय जय भगवान करना है, आके खड़ी रहेगी, मैं ऐसे करके उसको दूंगी, तब उसके बाद ही रूम में जाएगी सोने। वो तो कितनी बेजुबान है, उसको कैसे पता चलेगा, उसको पता है कि यहाँ से मुझे ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। सब लोग नहीं, अपने और काफी क्रिएटर लोग को तो बात कर रहे हैं, पहचानते ही जैसे हैं। जैसे विनायक ने बोला, प्रेमानंद महाराज ने बोला, और एक यूट्यूबर है फ्लाइंग बीस्ट, आप पहचानते हो कि गौरव तनेजा, उनके घर में भी एक डॉग था, तो उन्होंने डॉग को अभी अपने फार्म पे छोड़ दिया है, बिकॉज उनके भी थॉट प्रोसेस वैसा था कि हमारे शास्त्रों में है कि डॉग को नहीं रखना चाहिए एंड दिस एंड दैट, इस वजह से उन्होंने फार्म में रख दिया। मैं एक बात बोलूँ, अगर आपकी थॉट प्रोसेस ऐसी है ना, तो किसी को भी लाने से पहले सोच के करो। हाँ, लाने से पहले देखो ही वो सोचो। बोलता नहीं है, लेकिन उसकी जो बद्दुआ या फिर दुआ बहुत जल्दी लगती है। जो बेजुबान की बद्दुआ और दुआ होती है ना, वो बहुत जल्दी लगती है। नहीं, उन्होंने वो एक्सप्लेन भी किया है, उन्होंने इस पे एक व्लॉग बनाया था, उसमें उसने एक्सप्लेन किया कि जब वो लाए थे तभी उनका थॉट प्रोसेस अलग था, उसके बाद उनको थोड़ा और ज्ञान मिला, प्रेमानंद महाराज से भी जाके मिले थे वो बीच में, तो उसके बाद प्रोसेस के बाद देन ही गॉट टू नो कि अच्छा ये ऐसा नहीं है, तब देखिए, उन्होंने जाके फार्म पे रख दिया। ये इनका और थॉट फार्म में प्रोसेस वो है, ही वो सिंह कि वो खुश है एंड दिस एंड दैट। वो तो उनका मानना है, वो बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी क्या पता। मेरा मानना ये है कि अगर चलो आप कुछ लेके आए हो, बच्चा कोई भी कैट हो या डॉग हो, आपको नहीं पता था, आप लेके आ गए कि एक प्रेम से, प्यार से, शौक से, जो भी हो लेके आ गए, तो अगर आप बीच मझधार में हैं, फिर आपको कुछ आत्मचिंतन होता है, तो उसकी गलती नहीं है। उसने ये नहीं बोला था कि आओ मुझे ले जाओ, फिर आपको निभाना पड़ेगा। फिर यस, निभाना जब पड़ेगा। तक वो जीता है या जीती है, आपको निभाना पड़ेगा। जैसे आप अपने बच्चे को फार्म पे छोड़ के नहीं आओगे, नहीं आओगे, आप निभाओगे। आपको पता चल गया कि भाई आपके बच्चे के साथ तो ये है, तो ये बनने वाला है, वो बने, चलो दूर कर दो, आप करोगे? नहीं करोगे, आप निभाओगे। निभाओगे। मेरा थिंकिंग प्रोसेस वही है कि लोगों को इसमें से निकालना है, कि कर्मा के तरफ ले जाना है, और कर्मा के साथ रेमेडीज़ कैसे, कि भाई सिंपल कलर, जैसे मैंने आपको बोल दिए, हल्दी का उपाय बोल दिया, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें, उससे आपके काम बनेंगे ही बनेंगे। पूरे ग्रह फेस पे भी होते हैं, 9 के 9 ग्रह आपके फेस पे दिखते हैं। मेजर जो आपका पार्ट होता है वो ललाट होता है, यहाँ पे 6 रेखाएं होती है, फोरहेड होता है, यहाँ पे जो रेखाएं होती है उससे 80% प्रिडिक्शन इसी से होता है। उसके बाद आपकी आइज़, चिक्स, नोज़, ये सारी चीज़ें होती हैं, और उंगलियां। जैसे मैं बहुत कम देखती हूँ, मैं पूरा प्रिडिक्शन मोस्टली यहाँ से करती हूँ, तो ये इतना एक्यूरेट होता है कि आप मानोगे नहीं, आपका पास्ट से लेके आपकी कौन सी एज में क्या हुआ होगा, कौन सी एज में क्या होगा, ये सारी चीज़ें बता देता है फेस में, फेस पे सारी चीज़ें, और वो बहुत एक्यूरेट होती हैं।